नमस्ते बच्चों। आज आप लोगों को एक अच्छा 7 की गणित प्रकाश मैथ है। देखिए आप लोग, ये गणित प्रकाश की मैथ है ना, ये गणित प्रकाश की मैथ है जिसका जो है चैप्टर जो है 2 है। इसका ये पता लगाइए। इसका पेज नंबर जो बच्चे देखिए, पेज नंबर इसका 34 है। इसका जो पेज नंबर है 34 है। इसको आज जो आप लोग को सॉल्व कराएंगे, इसका सही पता लगाइए क्वेश्चन। ठीक, इसका पता लगाइए क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व कराएंगे आज। देखिए बच्चों, पता लगाइए क्वेश्चन में। इसमें देखा पहले क्वेश्चन क्या आया है। इसमें प्रत्येक स्थिति में पदों को लिखते हुए नीचे दिए गए व्यंजकों के मान ज्ञात कीजिए। मतलब हमें इसमें दो चीज़ करना है। हमें इनके पद को लिखना है और इनके व्यंजक को लिखना है और उनका मान ज्ञात करना है। व्यंजक तो दिया ही गया है, उसका पद लिखना है और उसका मान ज्ञात करना है। देखो, पद भी लिखना है और इसका मान भी ज्ञात करना है। दो चीज़ करना है ना इस क्वेश्चन में। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 28 - 7 + 8। अब इसको हमको सॉल्व करना है, इसका पद ज्ञात करना है। ठीक बच्चों, देखिए आप लोग को कॉपी में बता रहे हैं। ये बच्चों इस कॉपी में क्वेश्चन आ गया है ना, कॉपी में क्वेश्चन आ गया है। देखिए थोड़ा सा इसमें समझ लेते हैं। प्लस प्लस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, और माइनस माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, और माइनस प्लस रहेगा तो माइनस, प्लस माइनस रहेगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक, ये इतना क्योंकि इस सवाल को सॉल्व करते समय इसको ध्यान देना पड़ेगा। जहाँ जो प्लस प्लस दो संख्या रहेंगे जोड़ देना है, जहाँ प्लस माइनस रहेगा घटा देना है। ठीक, अब देखिए आते हैं हम सवाल पे। देखिए सवाल है क्या है, 28 - 7 + 8, ये सवाल है ना। देखिए इसमें हम करते क्या हैं, देखिए दो संख्या प्लस की है। ये देखिए, देखो जो निशान होता है उस संख्या के पहले होता है, इसके नीचे पहले कोई निशान नहीं है तो समझ लो प्लस का है। अब 7 के पहले क्या है, माइनस। कहने वाला जो 7 है वो माइनस का 7 है, और ये 8 जो है, 8 के पहले प्लस का निशान है, इसका मतलब जो प्लस है वो 8 जो है प्लस का है। तब प्लस प्लस संख्या हम एक तरफ कर लेंगे। लेकिन देखिए इसको हल करने से पहले हम इसको सेट कर लेते हैं कि इसमें कितने क्या हैं, इसमें कितने पद हैं ना। इन पदों को हम लिख लेते हैं। देखिए पद के लिखने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा हमें। देखिए इसे माइनस है ना, ये तो माइनस है तो इसको हम प्लस में, जब प्लस में करेंगे तभी पद में बनेगा ना। ये देखो, इसको इसमें हमको बनाना है। देखिए इसको, ये देखिए बता रहे हैं। देखिए जैसे मान लीजिए ये संख्या जो है, जैसे मान लीजिए 28 है, ये माइनस यहाँ प्लस लगा देंगे, इसको क्या करेंगे हम -7 लिख देंगे ब्रैकेट में, उसके बाद प्लस तब 28, ऐसा लिख दिया जाता है। तो ऐसा लिखने से क्या हो जाएगा, एक पद क्या हो जाएगा 28, दूसरा पद -7, तीसरा पद क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, तो माइनस हो जाएगा। इसमें 3 पद हैं, एक पद ये है, एक पद ये है, एक पद ये, मतलब एक पद ये, एक पद ये, एक पद ये। लेकिन जब प्लस होता तभी पद होता है ना, इसीलिए हम बीच में यहाँ प्लस लगा लिए हैं। देखिए क्या होगा, पहला पद क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। ठीक, कामा, दूसरा पद क्या होगा -7 हो जाएगा, तीसरा पद क्या हो जाएगा प्लस का 8 हो जाएगा। ठीक, ये प्लस लगाया नहीं जाता, खाली लिख दिया जाता है। भाई लिख दिए हम, ये खाली +8 होता है। ठीक, ये हो गया। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए देखिए ये प्लस का 28 है, ये प्लस का 8 है, दोनों की एक तरफ हम बगल में कर लेते हैं ना, पास में। देखो प्लस का 28, ये प्लस का 8 एक तरफ कर लेते हैं, क्योंकि माइनस को एक तरफ कर देंगे तो माइनस का 7 इसको बगल में कर लेते हैं। अब देखिए ये प्लस का 28, ये प्लस का 8, देखो प्लस प्लस दोनों जुड़ जाएंगे ना, इनको दोनों को जोड़ लेंगे। अब 28 में 8 जोड़ने कितना हो जाएगा बच्चों, 36 हो जाएगा ना, 36 हो जाएगा। उसके बाद -7 यहाँ कर लिए। अब इनको दोनों घटा देंगे। अब 36 में 7 चला जाएगा, कितना बच जाएगा 29 आ जाएगा ना। ये इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। देखिए आप लोग समझ चुके होंगे। देखिए ये क्या है, ये भी इसके पद 3 हैं, तो व्यंजक, ये तो मान लो यहाँ से यहाँ तक पूरा व्यंजक है। इसमें पद कितने हैं, 3, 1 2 3 पद है ना, 1 2 3 पद हैं। तो इसको सॉल्व किए तो इसका आंसर कितना आ गया, 29 आ गया। ठीक, अब देखिए आप लोग को बी नंबर सवाल बताते हैं। तो इसमें अभी तो बी वाला सवाल आ गया। अब इसमें हमें पद ज्ञात करना है ना। अब पहले पद ज्ञात करेंगे। देखिए पहले जो गुणा है, इस गुणों को, क्योंकि गुणा में जो होता है पद नहीं बनता है, गुणा भाग रहेगा, तो जहाँ प्लस रहे वहीं पद बनता है। तो पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये 39 माइनस, तो गुणा है तो गुणा को पहले हम सॉल्व कर लेंगे हैं। देखो इस तरह का सवाल कहीं होता तो उसमें करते क्या बच्चों, हम पहले भाग करते हैं, उसके बाद गुणा, उसके बाद प्लस करते हैं, उसके बाद तब लास्ट में माइनस करते हैं। ठीक है, पहले हम भाग करेंगे, तब गुणा करेंगे, प्लस करेंगे, तब माइनस करेंगे। तो पहले हम गुणा कर लेते हैं। तो 6 दूना कितना हो गया 12, और ये प्लस का 11। अब देखिए इसमें पद दिख रहा है ना, ये प्लस का 39, ये माइनस का 12, ये प्लस का 11। तो इसमें सभी पदों को हम लिख देते हैं। पद पहले दिए, ये प्लस का 39 कामा, माइनस का 12 कामा, और उसके बाद 11। ये 3 पद इसमें हो गए बच्चों, ये 3 पद हो गए ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए प्लस का 39 और 11,
ये प्लस का 11 दोनों एक तरफ कर लेते हैं ना, क्योंकि प्लस संख्या एक तरफ कर लेंगे, माइनस की एक तरफ कर देंगे तो सवाल लगाने में आसानी हो जाता है ना। देखिए हम क्या करेंगे, 39 अब प्लस 11 एक तरफ कर लेंगे और ये माइनस का 12 एक तरफ कर लेंगे। इससे कोई मतलब, इससे कोई सवाल में कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि देखो प्लस के यहाँ भी रहेगा ना, इससे कोई दिक्कत नहीं होती बच्चों। अब क्या करेंगे, हम पहले प्लस को देखो पहले गुणा किए, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे ना इसमें दूसरी लाइन में। देखो क्या होता है, पहले लाइन में भाग करते हैं, उसके बाद गुणा करते हैं, तब प्लस करते हैं, तब माइनस करते हैं। लेकिन इसमें भाग था नहीं, पहले हम गुणा कर लिए, अब गुणा करने के बाद अब प्लस करेंगे, उसके बाद माइनस कर देंगे। ठीक, अब 39 में 11 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा बच्चों, 50 हो जाएगा। अब 50 में हम 12 घटा देंगे, ये 50 हो गया। अब यहाँ हमको घटाना है ना, 50 में 12 घटाएंगे कितना बच जाएगा बच्चों, 38 बच जाएगा। ये 38 मेरा जो है आंसर हो जाएगा ना, ये 38 मेरा आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए 3 पद हैं ये इसका आंसर आ गया बच्चों। आप लोग देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को आसानी से समझ रहे होंगे। सबसे बड़ा टॉपिक इसका ही होता है कि पहले भाग करना, तब गुणा, उसके बाद प्लस, तब माइनस करना है। इसको आप लोग सब अंदाज इसको देखते रहेंगे तो आपका सवाल बिल्कुल एकदम सही रहेगा। ठीक, आपको देखिए अगला क्वेश्चन बता रहे हैं, सी नंबर जो सी वाला आ गया ना। अब देखिए इसमें कितने पद हैं, देखो इसमें गुणा भाग तो है नहीं, सब देखिए एक पद ही हो जाएगा कि ये सब पद हो जाएंगे ना। ये देखिए पद एक 40 का हो गया, दूसरा पद माइनस का 10 हो गया, तीसरा पद 4 हो गया, चौथा पद क्या हो गया, 10 हो गया, चौथा पद 10 हो गया ना। और देखिए ये 4 पद हो गए। अब हमको क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने के लिए देखिए ये जो है माइनस का है, ठीक, ये माइनस का है, तब इसको क्या करेंगे, इसको हम लास्ट में लिख देंगे। बाकी जितने प्लस वाले सब पहले कर लेते हैं। देखिए प्लस का 40 है, 40 को लिख लिए, ये वाला प्लस का 10 इसको लिख लिए, उसके बाद ये वाला प्लस का 10 इसको भी लिख दिए, ये प्लस का ये माइनस का 10 है ना, इसको लास्ट में लिख देते हैं, माइनस का 10 इसको लास्ट में लिख लिए। ठीक, अब देखिए इसमें गुणा था नहीं, हम सब पहले प्लस को पहले सेट कर लिए। अब सेट करने के बाद इसमें गुणा नहीं है, पहले प्लस है, पहले हम प्लस कर लेंगे। ये 40 10 50 10 60, ये 60 हम पूरा लिख लिए। ठीक, 60 को जोड़ लिए। ये माइनस का क्या है, 10, ये माइनस का 10 है। अब 10 में से हम क्या करेंगे, ये 60 में से 10 घटा देंगे ना, तो कितना बच जाएगा, 50 इसका क्या हो जाएगा बच्चों, 50 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक बच्चों, देखिए ये इसके पद हो गए, ये इसका आंसर हो गया। ठीक, अब अगला बताते हैं आप लोग को। तो अगला क्वेश्चन ये आ गया, डी नंबर आ गया ना। अब डी नंबर आ गया, देखिए इसमें पहले गुणा है, तो भाई देखो सिस्टम तो यही होता है, पहले भाग करना है, फिर गुणा करना है, उसके बाद प्लस करना है, उसके बाद माइनस करना है ना। तो पहले हम देखिए गुणा यहाँ पे ना, गुणा को पहले लिख लेते हैं, क्योंकि गुणा अगर निशान में है, गुणा और भाग, देखिए भाग भी है ना, भाग भी है। अब गुणा और भाग होता है तो क्या होता है, वो उसमें पद नहीं हो पाते हैं, इसीलिए इनको दोनों को पहले सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद पद बाद में लिख लेंगे। 48 को सेम ऐसे में उतार लेते हैं। ठीक, ये हो गया माइनस। अब इसको तो अभी हम भाग करेंगे, क्योंकि पहले भाग करना है, इसको तो ऐसे हम 10 गुणे 2 पहले लिख देंगे प्लस। अब इसमें से भाग करेंगे, तो भाग करेंगे कितना आ जाएगा। अब हम 16 को देखिए, ये 16 है, 2 से भाग करेंगे, 2 अट्ठे 16, कितना आया, 8 आया ना। इसकी जगह क्या लिख देंगे, 8 लिख देंगे। ठीक, 8 आ गया। अब देखिए अब गुणा है, दूसरी लाइन में गुणा करते हैं ना, तो 48 माइनस ये 10 दूना 20 हो जाएगा, अब प्लस उसके बाद क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक, प्लस 8 हो जाएगा। अब देखिए इसमें भी 3 पद आ गए ना, एक पद ये, दूसरा पद ये, तीसरा पद ये आ गया। ठीक, तो पहला पद क्या है बच्चों इसमें, 48 कामा, दूसरा पद माइनस का 20 कामा, तीसरा पद 8 है, ये है। ठीक, ये हो गया, ये 3 पद इसके हो गए। अब इसको आगे हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए ये 48 जो है प्लस का है, 20 माइनस इसको हम बाद में भेज देते हैं, ये प्लस का 8 पहले लिख देते हैं, प्लस का 8, अब माइनस का 20 इसको लास्ट में यहाँ से लिख देते हैं। ठीक, अब इनको दोनों को हम जोड़ लेते हैं, 48 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। ठीक, अब माइनस का 20 ये हो गया। अब देखिए 56 में से हम 20 घटा देंगे, कितना बच जाएगा, ये 36 बच जाएगा, ये कितना जाएगा 36, ये 36 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक बच्चों, अब देखिए आप लोग को अगला क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, अब ये देखिए बच्चों, आप लोग क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना, तो आप लोग चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए, ठीक, शेयर भी कर दीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग को बता रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन आ गया ना, ई नंबर आ गया। देखिए इसमें गुणा दिख रहा है, इधर इधर गुणा दिख रहा है ना, तो इसमें तो भाग है नहीं, पहले हमें गुणा ही करना है ना, और गुणे में पद होता नहीं है, गुणे को हटा के उसके बाद तब देखेंगे पद कितना है ना। देखिए ये गुणा इधर भी है, गुणा इधर भी है ना, पूरे में गुणा है ना, ये तो भाग नहीं, तो हम गुणा पहले इसको कर लेते हैं। तो 6 तरीके कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा ना, ये 6 तरीके 18 हो जाएगा। भाई क्वेश्चन में 3 है कि 2 है यार, क्वेश्चन में कहाँ गया, क्वेश्चन में 3 ही है, तो ये 6 गुणे 3 माइनस 4 गुणे 8 गुणे 5 सही है क्वेश्चन। ठीक है भाई, देखिए क्वेश्चन सही, भाई बच्चा ने इशारा किया, सही क्वेश्चन गलत है।
ठीक, क्वेश्चन सही है भाई। अब देखिए इसको 6 तरीके कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, माइनस ये 4 8 32, अब 32 हो गया ना, ये 32 गुणे 5 तो ये 18 माइनस, अब 32 गुणे 5 इसको करेंगे तो ये 5 दूना 10, 7 1 5 15 16, 160 आ गया। ठीक, अब 160 आ गया। अब देखिए पद इसमें तो मिल गए हमें दो ना, एक पद क्या बन गया प्लस का 18 बन गया और दूसरा पद क्या हो गया माइनस का 160 हो गया। ये दो पद इसमें आ गए। अब हमको इसका सॉल्व करना है। अब 160 में से 18 घटाना है। अब 100, क्योंकि देखिए ये 18 छोटा है, ये बड़ा है, ये माइनस का है ना, तो माइनस का अगर माइनस का बड़ा है तो आंसर माइनस का ही आएगा। इसको घटा लेते हैं। देखिए इधर घटाएंगे तो ये इधर उधार लिए बन गया 10, 10 में से 8 गया 2 बच गया, यहाँ 5, 5 में से 1 गया 4 बच गया, एक कितना आ गया 142, 142। और कौन बड़ा है देखिए, प्लस वाला बड़ा माइनस वाला बड़ा। देखो माइनस वाला 160 है, प्लस वाला 18 है ना, तो माइनस वाला बड़ा है, यहाँ इसीलिए निशान क्या है माइनस का लग जाएगा। माइनस के 142 इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 बताते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। इसमें क्या कह रहा है, नीचे दिए गए व्यंजकों में से प्रत्येक के लिए एक कहानी या स्थिति लिखिए और व्यंजकों के मान ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें दो चीज़ करना है। एक तो मैं कहानी जो लिखा है ये, इसको कहानी मतलब नीचे इस तरह लिखा है, इस तरह लिखना है। ठीक, और उसके व्यंजक का मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए इसको आपको कॉपी में बता रहे हैं। ठीक बच्चों, जो सेम क्वेश्चन उसे लिख लिए यहाँ पे ना, जो क्वेश्चन दिया गया है। बाकी देखिए 89 + 21 - 10, देखो बुक में भी यही है 89, देखो 89 + 21 - 10 ना, ये बुक में भी है। अब देखिए इसको हम आप लोग को बताते समझाते हैं। ठीक है, देखिए इसमें देखिए आप लोग, अब देखिए उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन लिख लिए हैं। अब इसकी कहानी में लिखेंगे कि देखिए कहानी में क्या लिखते हैं, आंसर लिख लिए यहाँ। अब कहानी में लिखेंगे एक दुकानदार के पास क्या थे, 89 कलम थी। जो देखिए जो इसी कहानी हम बनाएंगे, एक दुकानदार के पास 89 कलम थी, 89 कलम हो गई। ठीक है भाई, तथा दूसरे दिन दुकानदार 21 कलम और लाता है। दूसरे दिन क्या किया, दुकानदार 21 कलम और ला, लेकिन कोई जुड़ रहा है ना, 21 कलम और लाता है और 10 कलम बेच देता है। मतलब भाई 10 कलम बेच देता है, तब उसके पास कितनी कलम बची ना, पूरा लिखे नहीं। अब उसके पास कितनी कलम बची ना, कितनी कलम बची, यहाँ ऐसे लिख देते हैं। ठीक, उसके पास कितनी कलम बची। ठीक है, कहानी पूरा कर लीजिएगा, उसके पास कितनी कलम बची। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, अब यहाँ इसको सॉल्व करना है ना हमें। अब इसको सॉल्व करना है। देखिए इसमें हमें यही नियम यहाँ भी होता है, पहले भाग, उसके बाद गुणा, उसके बाद प्लस, उसके बाद माइनस। ठीक है, इसमें देखिए भाग है नहीं, गुणा भी नहीं है, प्लस है, तो हम प्लस कर लेंगे। देखिए दोनों प्लस एक ही साइड है, इनको इस साइड लाने की जरूरत नहीं है, एक ही साइड है, इनको हम जोड़ लेते हैं। तो 89 में 21 जोड़ेंगे तो ये 89 में 21 जोड़ेंगे तो 9 1 10, हासिल 1, 8 2 10 1 11। इसमें कितना आ गया 110 आ गया ना। इसको दोनों को जोड़ दिए तो कितना आ गया 110 आ गया, ये -10। अब 110 में से 10 घटा देंगे, कितना बच जाएगा, ये 100 बच जाएगा। तो कहने का मतलब जो देखिए उसके पास कितनी कलम थी, 89 कलम थी, 21 कलम और ख़रीद के लाया, 10 कलम उसकी बिक गई, तो कितनी कलम उसके पास बची, उसके पास 100 कलम भी बची हैं। ठीक, इसका आंसर हो गया बच्चों। अब अगला बताते हैं आप लोग को, बी नंबर बताते हैं। ठीक है, देखिए बी में क्या है, 5 × 12 - 6। ठीक, तो देखिए इसकी कहानी हम कैसे लेंगे। देखो इसे 5 × 12 मतलब कोई चीज़ 5 गुना या 12 गुना इसका है ना। देखिए इसकी कहानी इस तरह लिखेंगे, एक पैकेट में 12 पेंसिल है। ठीक, एक पैकेट में क्या है 12, पहले हम 12 को सॉल्व कर लिए। एक पैकेट में 12 पेंसिल है। रौनक ने ऐसी 5 पेटी खरीदा। रौनक ने क्या किया, अब 5 पेटी खरीदा, क्योंकि देखो दोनों गुणा करना है ना, इसीलिए 5 पेटी मतलब खरीदा लिख दिए कि एक पैकेट में 12 पेंसिल है और रौनक ने 5 पैकेट खरीदा। ठीक, ऐसी 5 पैकेट खरीदा, लेकिन उनमें से 6 पेंसिल टूटी हुई निकली। मतलब देखो माइनस भी करना है हमें ना भाई, इनका दोनों गुणा करना है। हाँ, गुणा करने के बाद माइनस भी करना है, इसीलिए उसमें क्या करना भाई, टूटी कर देंगे तभी तो घटाएंगे। तो उसमें से 6 पेंसिल टूटी हुई निकली। सही पेंसिल कितनी है, कहने का मतलब यही है कि रौनक के पास जो है एक पैकेट में 12 पेंसिल है, 5 पैकेट रौनक ने खरीद लिया, 6 पेंसिल टूटी हुई है, उसके पास सही पेंसिल कितनी है। ठीक, ये कहानी इसकी हो गई, ये कहानी हो गई ना अभी ये। अब देखिए इसको हम सॉल्व कर देते हैं। अब सॉल्व करने में वही नियम होता है, पहले भाग, उसके बाद गुणा, उसके बाद प्लस, उसके बाद माइनस। तो देखिए पहले इसमें भाग नहीं है, गुणा है। इनको दोनों गुणा करते हैं तो 12 पंची कितना जाएगा 60। अब 60 में से 6 घट जाएगा। ठीक, इस 6 में घट जाएगा क्योंकि माइनस है ना, अब प्लस नहीं है तो कोई बात नहीं भैया, माइनस करेंगे तो 60 में 6 घटाएंगे, 60 में से 6 घटाएंगे कितना बच जाएगा 54 बच जाएगा ना।
ये 54, ये इसका आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब कि रौनक ने जो 5 पेटी पेंसिल ख़रीदा उसमें से क्या है 6 पेंसिल टूटी हुई थी, तो उसके पास कितनी पेंसिल शुद्ध बची हैं? 54 पेंसिल उसकी सही हैं, तो उसकी 54 पेंसिल जो हैं ठीक ठाक हैं। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग को बताते हैं। क्वेश्चन आ गया था, देखिए 4 × 9 + 2 × 6, मतलब 2 बार इसमें 2 बार गुना करना है ना, 2 गुणा है इसमें। तो देखिए इसमें 2 बार गुणा करने का मतलब देखिए इसका कहानी कैसे लिखेंगे, इसकी कहानी देखिए लिखते हैं। 2 बच्चों को लेते हैं देखिए, क्योंकि देखो एक स्टेप ये है, एक स्टेप ये है, तो हम 2 बच्चों किसमें ले लेते हैं। एक बच्चा देखो चल लेते हैं कि एक बच्चे का नाम लेते हैं रौनक ले लेते हैं, दूसरे बच्चे के नाम अहम ले लेते हैं। ठीक, एक रौनक रहेगा, दूसरा अहम रहेगा, दोनों बच्चों का नाम ले लिए। अब दोनों ये भाई ले लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद एक दुकानदार रहेगा, दुकानदार का नाम रोजी रख देते हैं। ठीक, ये दुकानदार नाम रोजी रख देते हैं। अब देखिए इसका हम कहानी बना देते हैं। इसकी कहानी क्या हो जाएगी, रौनक और अहम 2 भाई दुकानदार रोजी के पास गए। दुकानदार जो है एक रोजी है, वो दुकान है उसके पास दोनों बच्चे चले गए। हाँ गए, रौनक ने 4 रुपये वाली 9 चॉकलेट ली। देखो 4 रुपये वाली 9 चॉकलेट ली रौनक ने 4 रुपये वाली 9 चॉकलेट ली, 4 रुपये 9 चॉकलेट ली ना, लिया। और अहम ने क्या किया, 2 रुपये वाली 6 चॉकलेट लिया, 2 रुपये वाली 6 चॉकलेट लिया। तब दोनों भाई ने कितना रुपए खर्च किया। अब देखो पूरा आ गया ना, देखो 4 भी आ गया, 9 भी आ गया, 2 भी आ गया, 6 भी आ गया, पूरी कहानी बन के रेडी तैयार हो गई। ठीक, अब देखिए अब इसमें चलिए देखते हैं दोनों लोगों ने कितना खर्च किया और इनका रोजी का कितना फ़ायदा हुआ, क्योंकि रोजी की दुकान थी ना, वहाँ इसमें देखा जाएगा। अब देखिए इन दोनों ने कितना खर्च किया। भाई देखिए वही नियम इसमें लेगा, पहले भाग तो उसका गुणा प्लस था माइनस ना, भाग इसमें है नहीं, गुणा है। देखिए यहाँ भी गुणा है, यहाँ भी गुणा है, दोनों गुणा साथ में कर देते हैं। 4 9 36, ये हो गया, प्लस के निशान लगा दिए, 2 छंग 12। ठीक, ये 2 छंग 12 हो गया। अब 36 में देखिए यहाँ उसके बाद गुणा के बाद प्लस दोनों जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे 36 + 12, 3 6 2 8 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, तो 48 रुपये। कहने वाला दोनों भाई ने कितने रुपये की चॉकलेट खाया, दोनों भाइयों ने 48 रुपये का चॉकलेट खाया और रोजी का 48 रुपये का फ़ायदा हुआ। उनकी 48 रुपये का चॉकलेट बिक गया और दोनों भाइयों ने चॉकलेट 48 रुपये का खा लिया। ठीक, अब अगला क्वेश्चन बताते हैं आप लोग को। क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 3 आ गया ना। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, नीचे दी गई स्थितियों में से प्रत्येक के लिए स्थिति का वर्णन करने वाला व्यंजक लिखिए, इसके पदों की पहचान कीजिए और व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। मतलब जो लिखा गया है, देखो हिंदी पूरा ना, ये कहानी पूरी लिखी गई है। इस कहानी को हमें पहले व्यंजक बनाना है, व्यंजक उसे हमें पदों को लिखना है और उन व्यंजकों का मान ज्ञात करना, मतलब 3 चीज़ करना है, व्यंजक बनाना है, पदों को लिखना है और व्यंजक का मान ज्ञात करना। ठीक, तो अब देखिए बातें हम कहानी पे। अब कहानी हम पढ़ते हैं, उस कहानी में है क्या चीज़। अब देखिए उस कहानी में पढ़ते हैं, रानी आलिया के पिछले वर्ष राजकुमारी एल्सा और राजकुमारी एना को 100 सोने के सिक्के दिए। मतलब रानी आलिया जो है वो क्या करती है, 2 राजकुमारी उनके पास हैं, दोनों राजकुमारी क्या करती हैं, उनकी एक राजकुमारी का नाम एल्सा है और दूसरी राजकुमारी का नाम क्या है, एना है। दोनों राजकुमारियों को ये रानी आलिया जो हैं 100 सोने के सिक्के देती हैं एल्सा को और 100 सोने के सिक्के देती हैं एना को। ठीक है, 100 सोने सिक्के एना को देती हैं। अब देखो दोनों आगे क्या करती हैं, राजकुमारी एल्सा ने सिक्कों का उपयोग एक व्यवसाय शुरू करने के लिए किया। अब जो एल्सा है उस सिक्के का उपयोग क्या किया, एक कोई व्यवसाय मतलब कोई बिजनेस करने के लिए शुरू किया और अपने सिक्कों को दोगुना कर लिया। मतलब जो 100 सिक्के थे उसका दोगुना कर लिया, कहने का मतलब 200 सिक्का हो गया, उसका दोगुना कर लिया ना, अपने व्यवसाय से दोगुना कर लिया। और राजकुमारी एना ने आभूषण खरीदे। भाई राजकुमारी एना बहुत होशियार थी, वो क्या की, आभूषण खरीद ली। आभूषण मतलब क्या होता है, गहना ना, वो सोना चांदी खरीद ली। राजकुमारी एल्सा ने क्या किया, आभूषण खरीदा। अब उसके पास केवल आधे सिक्के बचे, कहने का मतलब उसके पास 100 सिक्के थे, आधे सिक्के क्या किया, गहना खरीद लिया, मतलब आभूषण खरीद लिया, कहने मतलब 50 सिक्के का खरीद लिया और 50 सिक्का उसके बाद बच गया ना। तो राजकुमारी एल्सा और राजकुमारी एना दोनों के पास सोने के कितने सिक्के हैं, वर्णन करने के लिए एक व्यंजक लिखिए। कहने का मतलब देखिए अब हमको क्या करना है, इन दोनों का हमें एक व्यंजक बनाना है, उसको सॉल्व करना है। अब देखिए दोनों क्या क्या की हैं उसको आप लोग को हम बता रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम इसमें समझ लेते हैं। देखिए ये राजकुमारी एल्सा है, ठीक है ना, ये राजकुमारी एल्सा इधर है, राजकुमारी एना इधर है। 100 सिक्के इसको मिल गए और 100 सिक्के इसको मिल गए। एना ने क्या किया, आभूषण खरीद लिया। ठीक, और एल्सा ने क्या किया, व्यवसाय कर लिया। उससे भाई कोई व्यवसाय कर लिया, कोई मतलब कि रोजगार कर लिया। एल्सा ने व्यवसाय किया और उस पैसे को क्या कर लिया, दोगुना कर लिया। मतलब 100 को 2 से गुणा कर लेंगे ना, तो उसने क्या किया, इसको दोगुना कर दिया और अपना सिक्का कितना बना लिया, 200 बना लिया। ठीक,
लेकिन एना ने क्या किया, आधे पैसे खरीद लिया, आधे पैसे का क्या किया, आधे सोने के सिक्के से आभूषण खरीदा। तो आधा कैसे करेंगे हम, किसी भी चीज़ को आधा करने क्या करते हैं, 1/2 कर देते तो आधा हो जाता है ना। यानी कि 100 को 2 से हम कर देंगे तो आधा हो जाएगा। अब इसको 100 को 2 से हम भाग देंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 100 को 2 से भाग देंगे तो 5 6 10 आ गया, 0 0 उतर गया और 2 शून्य शून्य हो गया ना। ये कहने मतलब 50 आ जाएगा ना, ये 50 आ जाएगा। तो कहने इसके पास 200 सिक्के हो गए, इसके पास 50 सिक्के हो गए, दोनों मिला के इसका कितना सिक्के हो गए, 250 सिक्के हो गए ना। लेकिन हमें देखिए अब इसका हमें क्या बनाना है, व्यंजक बनाना है ना। देखो आंसर तो 250 आ गया, लेकिन हमें व्यंजक बनाना है। अब देखिए आप लोग को व्यंजक बना के दिखा रहे हैं, ठीक है। देखिए आप लोग ये तो लिख लेंगे, लेकिन तीसरे का ए नंबर क्वेश्चन लिखे नहीं है बुक में, आप लोग को दिखाई दिया, आप लोग अपने बुक में देख भी सकते हैं ना। देखिए इसका व्यंजक बनाना है, तो व्यंजक में हम क्या लिखेंगे, पहले हम दोनों का नाम लिख लेते हैं ना। एल्सा लिख लेते हैं और एना भी लिख लेते हैं, दोनों का नाम लिख लेते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब एल्सा को कितना दिया, 100 सिक्का मिला ना। ये एल्सा को 100 सिक्का मिला, उसने क्या किया, उसको 2 गुना कर दिया, गुणा 2 से हो जाएगा। एना ने क्या किया, 100 सिक्का इसको भी मिला, तो इसने क्या किया, आधे सिक्के का क्या किया, आभूषण खरीद लिया ना। इसका मतलब आधा करने वाला 2 नीचे बटा 2 कर देंगे और यहाँ प्लस का निशान हो जाएगा ना, क्योंकि दोनों को बराबर मिला है ना। तो ये हो गया। अब देखिए इनको दोनों हम पहले सॉल्व करते हैं, तो कितना हो गया, 100 दूना 200 हो गया, ठीक। अब प्लस, अब इसको भाग देंगे तो भाग देखो दिए थे ना, 100 का 2 से भाग कितना था, 50। तो 50 आया था, इसमें पद क्या हो गया, पहला पद 200 हो गया और दूसरा पद क्या हो गया, 50 हो गया, ठीक। दूसरा पद 50 हो गया, ये इसका तो पद हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको जोड़ लेते हैं हम, क्योंकि देखिए तो जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 250, 250 आ जाएगा ना। तो ये इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। देखिए बच्चों इसको आप लोग आसानी से समझ गए होंगे ना इसको बढ़िया से। तो देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग को बी नंबर बताते हैं। नंबर आ गया ना, देखिए बी नंबर आपको समझाते हैं। अब इसमें क्या लिखा है, 2 स्टेशनों के बीच मेट्रो ट्रेन का टिकट वयस्क के लिए 40 रुपये और बच्चों के लिए 20 रुपये का है। टिकट की कुल लागत कितनी है। पहले तो हम इसको इस क्वेश्चन के यहाँ से यहाँ तक समझते हैं। तो ये वयस्क मतलब क्या होता है, जो बड़े लोग, जो मतलब कि बड़े लोग होते हैं। अब बच्चे मतलब छोटे बच्चे जो 4 6 साल 8 साल 10 साल के होते हैं। वयस्क मतलब जो 18 साल 20 साल के होते हैं ना, 15 साल के ऊपर जो होते हैं, माना जाता है 18 साल के ऊपर, ठीक है। कहने का देखिए जो बड़े लोग हैं उनका किराया कितना लगेगा, मेट्रो ट्रेन का 40 रुपये लगेगा। वहीं उतनी दूरी जाने के लिए बच्चों का किराया जो लगेगा 20 रुपये लगेगा। ये तो क्लियर कर लिए ना आप लोग कि बड़ों का 40 रुपये लगेगा और बच्चों का 20 रुपये। मतलब एक वयस्क का, एक बड़े लोग का, एक छोटे लोग का। एक बड़े लोग का 40 रुपये, एक छोटे बच्चे का 20 रुपये। और नीचे क्वेश्चन दिया गया है 4 वयस्क और 3 बच्चों के लिए, मतलब 4 वयस्क हैं तो वहाँ 40 रुपये एक लोग का टिकट लगेगा, तो 4 गुणे 40 हो जाएगा। अब 3 बच्चे हैं, एक बच्चे का 20 रुपये लग रहा है, तो 3 गुणे 20 हो जाएगा ना। ये तो इसका फिर सॉल्व हो जाएगा। देखिए कॉपी में बता रहे हैं आप लोग को। वयस्क पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या लिखा है, 4 वयस्क, तो हम 4 लिख देते हैं पहले भाई। अब उसके बाद 3 बच्चों के लिए, यहाँ बच्चों के नीचे 3 लिख देते हैं। अब वयस्क का किराया कितना है, 40 रुपये है ना। अब बच्चों का किराया कितना है, बच्चों का किराया 20 रुपये है, ठीक। अब देखो टोटल इसमें कुल पूछा है ना, देखिए कुल पूछा है ना। कुल के लिए क्या लगता है, बीच में प्लस लगता है, ठीक है। ये प्लस हो गया, ठीक ना, ये हो गया। अब इसका हम दोनों को क्या करते हैं, इधर गुड़ा, इसका इधर गुड़ा कर लेते हैं। तो इसका गुड़ा करेंगे, देखो 4 शून्य शून्य, 4 चुके 16, 160 रुपये लगेगा प्लस। अब इसका देखो 3 शून्य शून्य, 3 दूना 6 ना, मतलब कि 60 रुपये लगेगा, ठीक है। अब देखिए पद इसमें क्या है, पहला पद क्या आ गया, 160 आ गया, ठीक है, 160 आ गया। और दूसरा पद क्या है, खाली 60 है, ठीक। ये 2 पद हो गए, पद जो हैं 2 हो गए, दोनों प्लस के हैं, ठीक है। अब इनको दोनों को हम जोड़ देंगे, ठीक है। अब देखो इनको दोनों को हम जोड़ते हैं, 160 और 60 जोड़ लेते हैं, 160 और 60 जोड़ते हैं, कितना हो जाएगा, 0 हो गया, 6 6 12, हाँ से 1 1 1 2, मतलब 220 आ जाएगा ना। यहाँ कितना आ जाएगा, ये 220 रुपये, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसके जो भाड़ा लगेगा, किराया जो लगेगा 220 रुपये लगेगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग को अगला क्वेश्चन बताते हैं, सी नंबर क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है। समूहों के लिए जिसमें प्रत्येक में 3 वयस्क हैं, मतलब ये 2 समूह हैं और समूह, दोनों समूहों में क्या है, 3 वयस्क हैं, मतलब बच्चे उसमें नहीं हैं, दोनों में वयस्क है ना। तो वयस्कों का किराया कितना है, 40 रुपये है। यानी मतलब दोनों को हम क्या करेंगे, 40 गुणे 3, 40 गुणे 3 दोनों साइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा, ठीक। देखिए बता रहे हैं आप लोग को, समूह है, अगर समूह तो यहाँ समूह हम एक बना लेते हैं, और उस समूह में 2 समूह हैं, एक समूह इधर एक समूह इधर, ठीक। और दोनों समूह में है क्या, 3 वयस्क, 3 वयस्क इसमें भी हैं और 3 वयस्क इसमें भी हैं, ठीक है। 3 वयस्क इस दोनों में हैं। और वयस्क का किराया कितना है, 40 रुपये,
40 और 40, ठीक। अब इनका दोनों का हम गुणा कर देते हैं, इसको दोनों सॉल्व कर लेते हैं ना। अब देखो जैसे आप व्यंजक ऐसे लिख लेते हैं, व्यंजक लिखते हैं तो समझने के लिए हो गया, समूह दोनों समूह थे ना। तब ये 3 गुणे 40 और प्लस 3 गुणे 40 ये हो गया। यहाँ पद लिख लेते हैं, ठीक है, ये पद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं, दोनों गुणा कर लेते हैं। ये यहाँ गुणा का निशान रहेगा भाई। देखिए 3 गुणे 40 किए तो ये 3 शून्य शून्य, 3 चौक 12, 120 आ गया, ठीक है। ये प्लस अभी 3 शून्य शून्य, 3 चौक 12, 120 इधर भी आ गया। तो पहला पद भी 120 और दूसरा पद भी 120 हुआ ना। दोनों पद 120 आ गए और दोनों को जोड़ लेंगे 240 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कहने मतलब कि दो समूहों का जो किराया लगेगा तो कितना लगेगा, 240 रुपये लगेगा, ठीक है। अब देखिए आप लोग को अगला क्वेश्चन सी नंबर बताते हैं। ये बी नंबर क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, अगला क्वेश्चन आप लोग को बता रहे हैं, ठीक बच्चे। क्वेश्चन नंबर सी आ गया ना। देखिए क्वेश्चन नंबर सी आया है, इसमें कह रहा चित्र में दर्शाए गए मापों के बीच संबंध का वर्णन करते हुए एक व्यंजक लिखकर खिड़की की कुल ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब खिड़की देखिए बगल में खिड़की दी गई है, इन खिड़की की हमें क्या करना है, इनकी कुल ऊंचाई ज्ञात करना है और व्यंजक बनाना है, ठीक है। देखिए ये ऊपर क्या होता है, देखिए ये ऊपर नीचे ये सब क्या होता है, सब फ्रेम होता है ना। ये ऊपर जो फ्रेम है मतलब इसको क्या बोलते हैं, किनारा बोलते हैं ना। अब देखिए किनारा कितना सेंटीमीटर का है, देखिए किनारा क्वेश्चन में देखिए लिखा गया है ना 3 सेंटीमीटर ना। ये किनारा 3 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ देखिए कोई इसमें लिख लिए हैं, किनारा के नीचे हम 3 लिख देते हैं, ठीक है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये किनारा 3 सेंटीमीटर, उसके बाद प्लस का निशान लगा लेते हैं क्योंकि इसमें कुल दिया, देखो ना कुल ऊंचाई दिया है, यहाँ प्लस निशान लग जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद देखिए अब हमें क्या करना है, अब उसके बाद तो हो गया। अब हमें देखिए ये तो इतना सॉल्व हो गया, यहाँ 3 है। अब इसके और इसके बीच की कितनी ऊंचाई है, इसके बीच पता नहीं है ना। इसको देखो कहाँ पे दिया गया, ये नीचे दिया गया, देखो नीचे दिया गया है ना, ये नीचे देखो यहाँ पे दिया गया है। देखिए कितना इसके बीच की ऊंचाई कितना है, 5 सेंटीमीटर है ना। जो नीचे गैप जो है, देखो ये गैप है ना, गैप में कितना सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है भाई, ये 5 सेंटीमीटर प्लस। अब उसके बाद देखिए ये हो गया, ये हो गया, ये जो ब्लैक वाला ये बचा, ये कितना है भाई, यहाँ दिया नहीं गया, यहाँ दिया गया, ये दिया गया, ये कितना सेंटीमीटर गैप। और जो ये ब्लैक वाला है इसको क्या बोल रहे हैं, जाली। जाली देखो दिया गया ना बुक में, आपने देखिए आप लोग इससे भी दिख रहा होगा, देखिए जाली दिया गया ना। ये जाली कितना दिया, 2 सेंटीमीटर दिया है। जाली को हम 2 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। ये तो हो गया। अब हमें क्या करना है, इसमें गिनना है कितने किनारे हैं, कितनी जाली है, कितना गैप है, सब गिनना है ना। अब किनारा देखिए, एक किनारा ऊपर रहेगा, एक किनारा नीचे रहेगा। किनारा कितना है, 2। अगर किनारे 2 हैं तो यहाँ हम गुणा 2 कर देते हैं, ठीक, यहाँ गुणा 2 कर देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद गैप देखते हैं, गैप कितना है भाई, गैप इस वाले कह रहे हैं ना। देखिए कैटिए 1 2 3 4 5 6 7 गैप है ना, यहाँ गुणे हम 7 कर दे रहे हैं, ठीक, ये हो गया। अब क्या बची, जाली। अब जाली कितना है, जाली इस ब्लैक वाली कहते हैं ना, जाली ब्लैक वाली जाली कह रहे हैं। तो ब्लैक वाला गिनते हैं, कैटिए 1 2 3 4 5 6, ये छठी है ना। इसको क्या करेंगे हम, गुणा इसको 6 कर देंगे। अब देखिए पूरा ये हो आ गया। अब देखिए पूरा व्यंजक बन गया है ना ये। अब इसको हम क्या करेंगे, 2 तिहाई 6 सेंटीमीटर ना, इसको गुणा कर लेते हैं, 2 तिहाई 6 सेंटीमीटर हो गया ये, प्लस ये 7 पचे 35 सेंटीमीटर हो गया, प्लस ये 6 दूना 12 सेंटीमीटर हो गया, ठीक, ये आ गया। अब इसको हम क्या करते हैं, पूरा जोड़ लेते हैं ना। देखो ये 35 में 12 जोड़ेंगे 47 हो जाएगा, 47 में 6 जोड़ेंगे 53 हो जाएगा। कहने का मतलब कितना आ गया, 53 सेंटीमीटर। इसकी जो टोटल ऊंचाई है कितना है, 53 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है, ये इसका आंसर हो गया। अब मान लो पद लिखने का आता है, कह देता पद लिखिए, तब पद इसमें क्या है, पहला पद में क्या है 6, दूसरा पद क्या है 35, देखो ना, पहला पद प्लस का 6, दूसरा पद प्लस का 35 और तीसरा पद ये 12 है। इसके 3 पद हैं। ये व्यंजक ये वाला हो जाएगा, यहाँ से पूरा व्यंजक हो जाएगा ना, ये इसके पद हो जाएंगे, ठीक है, ये हो गया। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोग सभी क्वेश्चन को आसानी से समझ पाए होंगे। आप लोगों से आशा है कि आप लोग चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।